सभी इष्टप्राण दादाओं माताओं को मेरा जय गुरु। कभी क्या आपने खुद से पूछा है कि परमपिता हमसे क्या चाहते हैं? दयाल ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी ने कहा कि सिर्फ यह चीज़ तुम मुझको दो, तुम्हें तुम्हारी उन्नति को लेकर सोचना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, सब कुछ बस ऐसे ही तुम प्राप्त कर लोगे। इसलिए चलिए आज हम सब एक प्रण लेते हैं, ठाकुर जी के पद पर उनके निर्देश अनुसार चलने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएं तथा वो जो चाहते हैं हम उसे उन्हें देने की कोशिश करेंगे। हम सबके जीवन में मन से अंधकार को मिटाने के लिए, जीवन में रोशनी की तरफ ले जाने के लिए ही उनका इस धरती पर जन्म हुआ। सिर्फ वही है जो हमारे जीवन से अंधकार को मिटा सकते हैं और रोशनी हमें दिखा सकते हैं। वही हमारे लक्ष्य है, वही पथ है और वही पथ दिखाने वाले भी हैं। वही है सब कुछ। अगर हम सब जीवन में वृद्धि लाभ करना चाहते हैं तो हम सबको उन्हें साथ लेकर चलना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें मन प्राण से प्रेम करना होगा। वही हमारे परम इष्ट है। वही है दुखियों के दिन हरने वाले, कष्ट मोचन मधुसूदन। वही हम इस भव सागर को पार करने वाले एकमात्र पथ है। वृत्ति प्रवृत्तियों के नागपाश से मुक्त करने वाले जो आए हैं अमृतमय जीवन का पथ दिखाने, वही है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। उनका शरण करो, वही रक्षा करेंगे। वही परम सत्य है। परम दयाल चाहते हैं हम सब इष्टनिष्ठ हो उठे और दूसरों को भी इष्टनिष्ठ बनाने की कोशिश करें। खुद भी उनके पथ पर चले तथा दूसरों को भी उनके पथ पर चलने के लिए प्रेरित करें ताकि वो भी अपना जीवन सार्थक कर सके। हम माने या न माने, यह बात सच है कि हम अपने एम्बियंस अर्थात हमारे आसपास के परिवेश को छोड़कर जी नहीं सकते। इसलिए हमें आसपास के लोगों को ठाकुर जी के बारे में बताना होगा, ठाकुर जी का सतनाम ग्रहण करने के लिए बोलना होगा ताकि वो भी अच्छे से रह पाए और हम भी। अगर हम इस अशुद्ध परिवेश को नहीं बदल पाए तो हम खुद भी जी नहीं पाएंगे। सब में धर्म चेतना, इष्ट चेतना जगाने की आवश्यकता है। इसलिए ठाकुर जी ने दीक्षा लेने की बात कही है। दीक्षा लेते हैं मुक्ति पाने के लिए, अंदर से सुंदर बनने के लिए, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए। जीवन कैसे सार्थक बनाए, ये सिर्फ हमें दीक्षा के माध्यम से ही सीख मिलती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मन मर्जी चलने लगे, मनमानी करने लगे। मुक्ति पाने के लिए नियंत्रण बहुत आवश्यक है। खुद के नियंत्रण से ही मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है। हम सबको मन प्राण से ठाकुर जी को प्रेम करना, उनके बताए हुए पथ पर चलना है। तभी हम अपने जीवन में उन्नति वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी आपने कई बार सुना भी होगा कि एक बार एक गाय अपने साथियों के साथ घास चरते चरते कब जंगल में चली गई उसे पता भी नहीं चला। वो अपने उस दल से अलग हो गई और जंगल के अंदर अंदर और अंदर चली गई। शाम हो गई। उस गाय के पीछे एक बाघ की नज़र काफ़ी देर से थी। वो बैठा हुआ था कि कब वो उस पर हमला करे और अपना पेट भरे। वो गाय धीरे धीरे और अंदर जंगल में चली गई। गाय मग्न होकर घास खा रही थी। तभी उसे शेर की आवाज़ आई। वो गाय दौड़ते दौड़ते भागते भागते अपने प्राण बचाते बचाते गिर गई एक दलदल में और उसके पीछे शेर भी भागते भागते उसी दलदल में जा गिरा। काफ़ी देर तक दोनों उस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, हाथ पैर मारते रहे। थोड़ी देर बाद शेर ने देखा कि गाय हंस रहा है। उसने गाय से पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? आज तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा। गाय उसकी तरफ देख के हंसता हुआ बोला, तुम भी तो मेरी तरह दलदल में फंसे हो, तुम मुझे कैसे खाओगे?
और अंधेरा होते ही मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा। वो मेरे गले की इस घंटी से जान जाएगा मैं यहाँ हूँ और मुझे बचा लेगा। पर मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारा तो कोई मालिक ही नहीं है। थोड़ी देर बाद गाय का मालिक ढूंढते ढूंढते आया और गाय को बचा कर ले गया। तो इस कहानी से सिर्फ कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई मालिक है, कोई गुरु है, तो वह आपको हर दलदल से, हर मुश्किल से बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। इसलिए हमें हमारे जीवन में मालिक की बहुत ज़रूरत है, इष्ट की बहुत ज़रूरत है, जो हमें हर गलत काम से, मुश्किलों से बचाने के लिए हमारे जीवन में रहे, हमें सही राह दिखाए। अंत में मैं सभी की मंगल कामना उनके श्री चरणों में करती हूँ। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहें। परमपिता आप सबका मंगल करे। जय गुरु।